आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। देखो कल जो हमने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक बार कंप्लीट कर लेते हैं आज, और कंप्लीट कराने के बाद में जितना भी डिस्कशन है तो कुछ शांत हो जा करो, ठीक है। उसके बाद कर लेना 2 घंटे के बाद डिस्कशन। एक बार कंप्लीट करा देता हूं, और कंप्लीट कराने के बाद में जो भी डिस्कशन है दोबारा से रिकॉल करा दूंगा जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि 4.7 मतलब 7.75 मार्क्स यहीं से बनते, तो ये टॉपिक है। और रोस्टन जो सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर किसी को फिर भी डाउट है तो बोल दो। वैसे तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं की बार, तो नहीं, मैं इतना स्लो नहीं पढ़ाता हूं। तो देख लो अगर कितने लोगों को वैसे प्रॉब्लम है अभी तक। हाँ, कुछ पॉइंट्स पे, ठीक। और अगर तुम्हें प्रूफ याद भी नहीं होते ना, अब प्रूफ समझ भी नहीं आते, तो एटलीस्ट स्टेटमेंट जरूर याद होना चाहिए। स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा, मैं मान के चल रहा हूं तुम पढ़ के आए हो या नहीं? नहीं पढ़ के आए? अच्छा, ठीक है, पूछना, कोई दिक्कत नहीं। जब भी जिसको भी जो डाउट आता, अभी एक बार रिकॉल कराऊंगा पूरा टॉपिक, ठीक है, रोस्टन खत्म करने के बाद, और उसके हर टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा दोबारा से। इसीलिए जब तुम शुरुआत में कह रहे थे ना कि सर क्वेश्चन क्यों कराते हो, क्वेश्चन का पैटर्न जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन क्यों ज्यादा करा रहे हो, वो इसीलिए जरूरी नेसेसरी पार्ट है कि एप्लीकेशन समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स जब हम लगाते हैं ना, तो उससे पहले कई बार सोचना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा क्यों रख रहा था, और कोई रीजन नहीं था, ठीक है। अगर मैं ऐसा पढ़ाने लगा था, और अभी भी 1-2 एग्जांपल तो फिर भी करा रहा हूं, अगर एग्जांपल नहीं कराता तब क्या होता, तब तो बिल्कुल समझ नहीं आता स्टेटमेंट को यूज कहां करना कहां नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, जब हम कल सॉल्व कर रहे थे, एक बार कॉपी दिखाओ। जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, स्टेटमेंट है मेरे पास कि y डैश एक्स क्यू एक्स ग्रेटर देन, नहीं, क्यू एक्स लेस देन 0 का केस करवाया था ना। क्यू एक्स लेस देन 0, और हमारे पास स्टेटमेंट है y एक्स एट मोस्ट 10, y एक्स एंड y डैश एक्स आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयर एग्जिस्ट x नॉट। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसपे y डैश एक्स x नॉट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहां पे देखो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, लास्ट के 3 स्टेटमेंट, इफ देयर एग्जिस्ट x नॉट सच दैट y डैश x नॉट ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 मिल गया तो y x एंड y डैश x कैसे होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। और y लेस देन 0 हो गया तो वो क्या होगा, y एंड y डैश x डिक्रीजिंग होंगे। अब यहां पे बोला गया कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर एग्जिस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो y x लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिलेगा, और लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी y डैश x प्लस इन्फिनिटी मिले, दोनों में ही प्लस इन्फिनिटी में। और अगर लेस देन 0 हो जाता तो दोनों के दोनों केसेस में क्या मिलेगा, लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सेकंड केस, जो सबसे लास्ट केस हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे बोला गया y x बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्यू एक्स लेस देन 0, और कंडीशन क्या है, y x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, y डैश x हैज एट मोस्ट 10। अब पहले जो केसेस है ना, वो तब है जब y x के पास क्या है, एट मोस्ट 10। यहां पर y x के पास कोई भी 0 नहीं, तो ठीक है। लिखो, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, एग्जाम्पल की हेल्प से। हमारे पास गिवन है y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0, y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करता हूं तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1,
तो y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ये इक्वेशन मिलेगी। अब c1 c2 के पास तो इनफाइनाइट चॉइस है ना, c1 c2 के पास इनफाइनाइट चॉइस है ना, तो c1 जीरो है ना ही c2 जीरो है। अभी मैं मान रहा हूं कि c1 और c2 दोनों ही जीरो नहीं है, पर्टिकुलर एक जीरो हो सकता क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल। तो c1 एंड c2 नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, एटलीस्ट एक तो जीरो होगा ही होगा, सॉरी दोनों कैसे होंगे, नॉन जीरो। अब यहां से ऐसी चॉइस है ना c1 c2 पे, मैं c1 c2 की वैल्यू पहले मैंने फिक्स करी कि c1 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू -1, तो y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का ग्राफ मिलेगा। y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो यहां से बताओ जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन, इसको मैं लिख सकता हूं y ऑफ x साइन ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक x। और अगर मैं यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट c1 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू 1 ले लूं, तो यहां से क्या मिलेगा, y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो y ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, ट्वाइस कॉस हाइपरबोलिक x। अब यहां से देखो जो ये फंक्शन है इसके पास x इक्वल टू 0 पे एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, x y ऑफ 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके पास 0 मिल रहा, लेकिन इसका डेरिवेटिव देखो y डैश x करोगे वैसे ग्राफ बना लो, क्योंकि मुझे तो इसके पास 0 चेक करने। इसका देखो y ऑफ x y ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसे मैं बोल सकता हूं y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। जो हमारा पास केस था, फर्स्ट सेकंड केस था कि y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x के लिए, तो लास्ट केस तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो इसके डेरिवेटिव के पास कितने जीरो हो सकते हैं, या तो एक जीरो होगा या फिर कोई नहीं होगा, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट क्या था, yx हैज एट मोस्ट 1 जीरो। ठीक है, अब यहां पे क्लास में जो डिस्कशन हुआ अभी तक, क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंग y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के ग्राफ ड्रॉ करने सिखाए थे या नहीं सिखाए थे। अगर मैं y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो यहां से क्या मिलेगा, सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू e की पावर x, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं y इक्वल टू e की पावर माइनस x। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, माइनस e की पावर माइनस x का, तो माइनस e की पावर माइनस x का ग्राफ ये होगा। अगर मुझे ऐड करना है तो ये ग्राफ कंबाइन कुछ ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर इन दोनों ग्राफ का एवरेज लूं तो ये ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि y x इक्वल टू 0 है, 0 पे ये ग्राफ किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0 से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इसके पास 0 पे ही एक 0 मिल रहा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसके पास एक ही 0 है, इसके बाद कोई 0 नहीं है। इसके बाद देख लो, जो अगर थ्रू आउट अगर मैं इस ग्राफ को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो हमने डिफाइन किया y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इस ग्राफ के पास कितने 0 है, एक 0। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो y ऑफ x, पहले ये नोट करो, नोट किया। अब देखो अगर यहां पे मैं प्लस कर देता हूं तो इनका जो ग्राफ होगा वो यही ग्राफ होगा, इनका एवरेज e की पावर x और e की पावर माइनस x, e की पावर x और e की पावर माइनस x के ग्राफ का एवरेज लोगे तो कुछ ग्राफ यहां पे आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये मिलेगा, ये फॉर ऑल x, ये किसका ग्राफ है, कॉस हाइपरबोलिक x। फॉर ऑल x के लिए ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो y ऑफ x के पास कोई भी 0 नहीं है। जो लास्ट हमारा केस था वो लास्ट केस यही था, y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ठीक है, अगर ये फॉर ऑल x के लिए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके डेरिवेटिव के पास कितनी 0 हो सकती हैं, एट मोस्ट 1। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं y ऑफ x
इक्वल टू, तो वाई डैश एक्स इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स के अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, अभी तो ग्राफ ड्रॉ किया था, तो वो ग्राफ क्या था, ये ग्राफ था। और इस ग्राफ के पास कितनी जीरो हैं, ओनली 1। तो ये इसके पास कितने जीरो मिल रहे हैं, 1 जीरो। तो ध्यान रखना, जब भी रॉस्किन का टेस्ट होगा उसमें सिर्फ एप्लीकेशन करना होगा तुम्हें, थ्योरी पार्ट नहीं होगा, एप्लीकेशन होगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना अप्लाई करते हो, ठीक है। मैं उस लेवल तक जाके छोड़ दूंगा कि इस लेवल से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के उस लास्ट पॉइंट तक लेके जाऊंगा जहां से क्वेश्चन बन रहा। अभी तक जो भी क्वेश्चन थे हमारे इन्हीं केसेस पे थे। अब यहां के बाद एक केस और रह रहा, QX लेस देन 0, उसका केस भी हम डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले 2 एग्जाम्पल कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो उन्होंने एग्जाम में पूछा गया, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. लिखो y डबल डैश x, y डबल डैश x माइनस QX y इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन इन्फिनिटी। y 0 इक्वल टू 1 और y डैश 0 इक्वल टू 1। QX is positive and QX is positive and strictly increasing continuous function, strictly increasing continuous function. Then first option, yx tends to infinity as x tends to infinity. Second option, yx tends to infinity, y dash x tends to infinity as x tends to infinity. Third option, yx has finitely many zero on in 0 to infinity. और fourth option, y of x has infinitely many zero in 0 to infinity. ये नोट किया? अब बताओ आंसर क्या होगा। पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से रिलेट करो। हमारे पास y डबल डैश एक्स माइनस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, y डबल डैश एक्स माइनस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, x डिफाइन है 0 से ग्रेटर देन x लेस देन इन्फिनिटी। फिर QX के बारे में इंफॉर्मेशन है, QX कैसी फंक्शन, QX क्या है, पॉजिटिव, और कैसी फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, y डबल डैश एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। अगर ये इक्वेशन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो y डबल डैश एक्स माइनस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां से क्यू एक्स पॉजिटिव है, अगर माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी। जो QX पॉजिटिव है क्वेश्चन में गिवन है, माइनस की मल्टीप्लिकेशन करूं तो ओवरऑल जो QX आएगा वो नेगेटिव आएगा। और कल क्लास में यही तो डिस्कशन किया था, y डबल डैश एक्स क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ QX लेस देन 0, ये केसेस है। उसके बाद हमने जो भी रिजल्ट लिखे उसके बाद हमारे पास QX स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करते। यहां से यूज करते हैं कि जो अगर इस टाइप की इक्वेशन हुई तो उसके पास कुछ पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था कि अगर ये इक्वेशन है QX लेस देन 0 है
तो yx एंड y' का सेम बिहेवियर होगा नहीं होगा? या तो दोनों ही प्लस इन्फिनिटी जाएंगे, या फिर दोनों ही प्लस उस पे क्या जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी पर जाएंगे अगर लेस देन 0। अब यहां से बताओ yx हैज फाइनाइटली मैनी 0। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था इसका कि एट मोस्ट 1 0। तो पहली चीज तो ये कि जो ये वर्ड है फाइनाइटली मैनी 0, हमारे पास कितनी जीरो हैं? एट मोस्ट 1 0। और एट मोस्ट 1 0 को उन्होंने क्या वर्ड डिफाइन किया? फाइनाइटली मैनी 0। यानी कि हम नहीं मान रहे, वो मान के चल रहे हैं। अगर एट मोस्ट हमारे पास किसी सेट में 1 0 आ गई तो उसके पास कितनी जीरो होंगी? फाइनाइटली मैनी 0। तो उन्होंने ये आंसर दिया था। उन्होंने जो CSR ने इसी आंसर को पहले, अगर ये QX लेस देन 0 हो गया तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया, अगर ये ऑप्शन ट्रू हो गया तो ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेट हो रही है, तो कभी ये ऑप्शन ट्रू होगा। अब मैंने कभी कभी तुम्हें क्लास में ये बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को जो QX फंक्शन है पॉजिटिव लो और QX स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लो। तो इस डोमेन में अब एक और चीज, ये प्रॉब्लम आई कि सर तुम्हारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने ये कैसे बोल दिया yx टेंड्स टू इन्फिनिटी और y' टेंड्स टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तो हो सकता, मैं यहां से ये तो बोल सकता हूं कि उसके पास कितनी जीरो हैं? एटमोस्ट 1 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि इसके पास yx टेंड्स टू इन्फिनिटी और y' टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी जा रहे हो, मिल रहे होंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो उसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? अब ये तो जब मिलेगा ना जब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल। ये ऑप्शन भी तब सेटिस्फाई करेगा ना कि जब सॉल्यूशन कैसा है, yx हम क्या लेट करते हैं, yx विद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं गिवन है। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता तो मैं इस ऑप्शन को टिक कर देता। ट्रिवियल क्यों? हाँ, जो ये कंडीशन गिवन होंगी बस इनका यूज करना, इनका यूज करना। और वहां पर ये बोला गया इफ देयर एग्जिस्ट x नॉट, इफ देयर एग्जिस्ट x नॉट सच दैट y' नॉट ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 मिल गया तो इंप्लाइज yx एंड y' स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ये चीज समझ है या नहीं? तो ये कंडीशन यही बताती है कि y'0 इक्वल टू क्या है, 1। तो एक पॉइंट पे हमें क्या मिल गया, y'0 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1। इक्वल टू क्या गिवन है, 1। एक पॉइंट पे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव मिली तो इंप्लाइज कर सकते हो yx एंड y' क्या होंगे, इंक्रीजिंग होंगे। उसका लास्ट स्टेटमेंट था अगर ये एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव और yx एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y' कैसे होंगे, कहां पे जाएंगे, प्लस इन्फिनिटिव। दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए? अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, अब इस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या, y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू क्या गिवन है, 1 गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास क्या नहीं है, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी फंक्शन है उसके पास कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल। इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का केस आ गया। यहां से y'0 पे एक पॉइंट पे हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, इंक्रीजिंग मिल गया। तो अगर ये सारी कंडीशन सॉल्यूशन भी नॉन ट्रिवियल है, QX लेस देन 0 है, तो हम अब बोल सकते हैं कि yx के पास कैसा कितनी जीरो होंगी, एटमोस्ट 1 0। तो एटमोस्ट 1 0 को हमने क्या डिफाइन किया, फाइनाइटली मैनी 0। वैसे ये कोई वर्ड बनता नहीं, लेकिन अगर वो CSR इस अपने पैटर्न के इस वर्ड को मान के चल रहे हैं, फाइनाइटली मैनी 0 को एटमोस्ट 1 0, तो फिर हमें टिक करना पड़ेगा। और यहां पे अगर ये वर्ड जीरोस दे दें तो ये गलत हो जाएगा, फाइनाइटली मैनी जीरोस। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ये वर्ड्स हम लिख रहे हैं ना, इनका भी मीनिंग होता है। एग्जाम में अगर वो आंसर दे देते हैं तो उसे तुम RTI डाल सकते हो
कि ये कोई मीनिंग नहीं होता, फाइनाइटली मैनी जीरो जीरो, ठीक है, ये चीज समझ आई या नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, रब कर दूं? ये मैंने यहां पे ये गिवन था ना, y डबल डैश एक्स प्लस क्यू एक्स स्मॉल क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यहां पे गिवन है y डबल डैश एक्स माइनस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। क्यू एक्स कैसी फंक्शन है? पॉजिटिव फंक्शन है। अगर इस पॉजिटिव फंक्शन में ओवरऑल माइनस की मल्टीप्लिकेशन करूं तो जो ये फंक्शन मिलेगी, जो ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू किससे लेस देन, स्मॉल क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस क्यू एक्स के। और माइनस क्यू एक्स, ये क्यू एक्स कैसी फंक्शन है? पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है? तो बोल सकते हो ना इनफाइनाइट मैनी जीरो। अगर इसी क्वेश्चन में QX नेगेटिव ले लेते तब क्या बोल सकते? अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, फिर कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर QX लेस देन जीरो हो जाता, सॉरी यहां पे ये नेगेटिव कर देता हूं, नेगेटिव, तो ये कैसी क्वांटिटी होती? QX ग्रेटर देन जीरो। क्या लिखवाया अभी? QX के बारे में पढ़ाया, QX पॉजिटिव होगा। अभी तो डिस्कशन नहीं किया ना, लास्ट क्लास में यही बोल रहा था, अभी एक केस और बाकी है, ठीक है, आज वो वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, y डबल डैश एक्स माइनस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। जीरो से ग्रेटर देन एक्स लेस देन इंफिनिटिव, y जीरो इक्वल टू वन एंड y डैश जीरो इक्वल टू माइनस वन। सॉल्व हो जाएगा? आंसर बताओ, थर्ड और फोर्थ? फर्स्ट एंड थर्ड? पहला तो क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए सर, जो ये QX है वो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, ठीक है, तो वो मैंने मेंशन ही नहीं किया। तो पहले ये गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, QX ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल X, जो भी हमें डोमेन गिवन, ठीक है, X बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। थर्ड ऑप्शन क्यों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलो और कोई? ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बात ठीक है।
पहले ये बताओ सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है? सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है या नहीं? क्योंकि y0 इक्वल टू हमें कंडीशन गिवन है 1। अब हमें ये भी गिवन है qx ग्रेटर देन 0 है और ये ओवरऑल कैसी क्वांटिटी होगी? लेस देन। तो y0 पर हमें क्या गिवन है? 1 गिवन है और y0 पर हमें क्या गिवन है? -1। तो इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंग्स टू R सच दैट किस टाइप का कि y डैश x0 लेस देन 0। लेस देन 0 है तो y एंड y डैश x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये बोल सकते हो। यही तो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं तुमसे नॉर्मली डिस्कशन कर रहा हूं। कल जब सेकंड केस प्रूफ कर रहे थे कि ग्राफ कॉनकेव टाइप का होगा, कॉनकेव टू कॉन्वेक्स, ये डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पास दो केसेस बने थे। अगर कोई भी ये ग्राफ है तो इसके पास ये तो कंफर्म है ना कि इसके पास एटलीस्ट 1 0, जो भी ये ग्राफ है, क्योंकि ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई करी और वो कंडीशन सेटिस्फाई करी, सॉल्यूशन yx नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के पास कितनी जीरो है? 1 0। अगर ये 1 0 हमने मान लिया x0 है, x0 के बाद वो क्या कर रहा है ग्राफ? थ्रू आउट डिक्रीजिंग। तो जो भी ग्राफ होगा थ्रू आउट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, नहीं करेगा। कुछ जो भी ग्राफ होगा कुछ ऐसे होगा, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है yx एंड y डैश x, दोनों ही ग्राफ क्या कर रहे हैं? डिक्रीजिंग। और वो मैंने दोनों केस कल करवाए थे, एक केस तुम्हें दिया था, एक केस मैंने सॉल्व किया था, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे मिला था। अब यहां से बताओ जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा, ग्राफ तो ये मिलेगा ना yx का। अगर ये yx का ग्राफ है तो यहां से बताओ x टेंड्स टू इन्फिनेटिव और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनेटिव। तो जो भी ये ग्राफ होगा, अगर ये स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कुछ और मतलब बिल्कुल जो समझ में आ जाए कुछ ऐसे बना देता हूं। तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनेटिव पे yx की वैल्यू कहां पे जाएगी? प्लस इन्फिनेटिव पे। और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनेटिव पे yx की वैल्यू कहां पे जाएगी? सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, ये प्लस इन्फिनेटिव। x टेंड्स टू प्लस इन्फिनेटिव पे ये वैल्यू कहां पे जाएगी? माइनस इन्फिनेटिव। तो यहां से बताओ कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ओनली फर्स्ट ट्रू होगा। अगर यहां से जो ये लास्ट के दो ऑप्शन है ये ट्रू हो सकते हैं, इन दोनों में से भी तो कोई एक ऑप्शन ट्रू हो सकता है या नहीं? बोलो, दोनों ही yx एंड y डैश x यहां से बोलते हो या नहीं बोलते? yx एंड y डैश x आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे, तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा या नहीं होगा? अगर ये x टेंड्स टू माइनस इन्फिनेटिव पे y ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनेटिव जा रहा है तो इसका बिहेवियर सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही? दोनों का बिहेवियर बताया था, नहीं बताया था? या फिर चलो टफ नहीं करता, इजी बना देता हूं। यहां से डेरिवेटिव हटा दो, अब तो आंसर दे सकते हो। अब ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर इन्होंने डेरिवेटिव की कंडीशन मेंशन करी तो यहां पे जो ये केस बने कि दोनों का बिहेवियर ही सेम हो, तो उस केस में जो भी आंसर सेटिस्फाई करेगा वो टिक कर लोगे। तो यहां से डेरिवेटिव हटा लो और इसका आंसर थर्ड ऑप्शन टिक कर लो। वो क्वेश्चन की रेंज नहीं दे रखी होगी, वो QX की रेंज दे रखी होगी। हाँ, और जब सॉल्यूशन की बात करेगा तो फॉर ऑल x के लिए बात करेगा, ठीक है? क्वेश्चन की रेंज के बारे में नहीं बोलेगा। QX पॉजिटिव और नेगेटिव होगा इस डोमेन में। वो मैंने QX नहीं लिखा था ना पहले, क्या पर इफेक्ट पड़ा? सॉल्यूशन तो कुछ और मिलेगा ना। तो आप करके देखना कोई भी क्वेश्चन e की पावर x लेके और e की पावर माइनस x लेके, कभी भी सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। QX पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन QX पॉजिटिव हो, बस हम ये चेक करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन को डिफाइन करवाएंगे।
वो डिफाइन करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, कि जो ये सॉल्यूशन आएगा जैसे y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x आ गया, तो ये तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन हो सकता है ना। तो उनकी प्रॉब्लम होगी, हमारी नहीं होती वो, जो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ये केसेस थे, फर्स्ट केस qx लेस देन 0, अब हम डिस्कस करते हैं qx ग्रेटर देन 0। सेकंड केस, तो लिखो yx क्या बोल रहे हो, दोनों का बिहेवियर सेम होगा, सेम लिमिट होगी। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.